दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय सुप्रीम कोर्ट में अवकाश चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अभी 4 जनवरी तक के लिए छुट्टी कर दी गई है और इस समय छुट्टी बिताने के लिए, समय गुजारने के लिए जो हमारे सीजेआई साहब हैं वो गोवा पहुंच चुके हैं। जब वो गोवा पहुंचे तो अचानक सड़क पर उतर आए। अचानक वो सफाई करने लगे, स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेने लगे, स्वच्छता का संदेश देने लगे। बड़ा सवाल ये है कि जो काम जजेस का है, क्या वो काम जजेस कर पा रहे हैं? जो काम सीजीआई का है, क्या वो सीजीआई कर पा रहे हैं? स्वच्छता का काम किसी और का है, क्या वो स्वच्छता कर पा रहा है? आखिर सीजीआई का काम क्या है? स्वच्छता का संदेश देना या फिर न्याय देना, इंसाफ करना, क्या काम है? दोस्तों अभी अभी की ये तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत भी हैं। इनके हाथों में आप झाड़ू देख पा रहे हैं, झाड़ू लगाई जा रही है। जब पता चला कि देश की सबसे बड़ी अदालत के जज झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो मीडिया का भी जमावड़ा लग गया। फिर पत्रकारों ने बहुत सारे चुभने वाले सवाल भी करने चाहे। पत्रकारों ने इजाज़त मांगी, सर हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, लेकिन सीजीआई ने सवाल करने से मना कर दिया। सीजीआई ने न सिर्फ यहाँ स्वच्छता का संदेश दिया, बल्कि एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गोवा की राजधानी पणजी में एक कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में सीजीआई ने बोलते हुए कहा कि भारत में 2.5 लाख ट्रेंड मीडिएटर्स की ज़रूरत है, जबकि हमारे पास अभी मात्र 31,000 ट्रेंड मीडिएटर्स हैं। मीडिएटर्स मतलब क्या? मध्यस्थता करने वाले। ट्रेंड माने प्रशिक्षित। यहाँ पर सीजीआई साहब एक खामी की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे देश में अभी 2.5 लाख ट्रेंड मीडिएटर्स की ज़रूरत है। 2.5 लाख ट्रेंड मीडिएटर्स की ज़रूरत है और अभी हमारे पास मात्र 31,000 ट्रेंड मीडिएटर्स हैं। तो यहाँ पर सरकार की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कानून में मध्यस्थता की अहमियत बताते हुए कहा कि मध्यस्थता कानून की कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि ये कानून का उच्चतम विकास है। सीजीआई ने कहा कि मध्यस्थता को अब एक सफल, कम लागत वाले औजार के रूप में दोनों पक्षों से स्वीकार्यता मिल रही है। तो मध्यस्थता कानून की कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि उच्चतम विकास है। ये राय रखी है सीजीआई ने। लेकिन जब इस कार्यक्रम के दौरान सीजीआई से कुछ सवाल पूछने की कोशिश की गई, तो सीजीआई ने साफ तौर से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा ने इसको लेकर एक पोस्ट किया है एक्स पर। सर कुछ सवाल हैं, आप बात करना चाहेंगे? सीजीआई, ऐसा कोई सवाल मत पूछिएगा जिस पर मैं ना बोलूं। बेहतर होगा आज के कार्यक्रम मीडिएशन से जुड़ा सवाल पूछिए। इन्होंने लिखा है तो फिर रहने दीजिए सर, पूछना तो अरावली पर था, उन्नाव वाले सिंगर पर था, जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले के बारे में बात करनी थी। छोड़िए, गोवा आया हूँ तो थोड़ा घूम घाम लूँगा, फ़ोटो शोटो खिंचवा कर लौट जाऊँगा। आपका झाड़ू लगाने वाला फ़ोटो बढ़िया ही हो गया है। ये पत्रकार ने यहाँ पर अपनी व्यथा बयां की है, दर्द बयां किया है। एक पत्रकार जो दिल्ली से, नोएडा से गोवा जाता है सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के कार्यक्रम को कवर करने के लिए, लेकिन उसे वो सवाल वहाँ नहीं पूछने दिया गया जो सवाल उसके मन में कौंध रहा था कि ये अहम सवाल वो सीजीआई के सामने रखेंगे। लेकिन सीजीआई साहब ने इन तमाम सवालों का सामना नहीं किया। सीजीआई ने अपने इस कार्यक्रम के दौरान मीडिया के किसी सवालों का जवाब भले ना दिया हो, लेकिन सरकार की पोल पट्टी ज़रूर खोल कर रख दी है। उन्होंने साफ तौर से बता दिया देश को कि जो ट्रेंड मीडिएटर्स हैं उनकी हमारे देश को ज़रूरत है, जो प्रशिक्षित मध्यस्थता करने वाले लोग हैं उनकी ज़रूरत है। लेकिन अफसोस 2.5 लाख मीडिएटर्स की अभी कमी है। हमारे पास सिर्फ 31,000 मीडिएटर्स ही हैं। इसको लेकर भी पत्रकार प्रभाकर कुमार ने लिखा है कि जब सीजीआई ने कहा तो ख्याल आया कि जजों के खाली पदों से जूझ रही न्यायपालिका जिस मीडिएशन से उम्मीद लगा रही है उस दिशा में बहुत काम करने की ज़रूरत है। जागरूकता के साथ योग्य और ट्रेंड मीडिएटर्स की
संख्या भी बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको याद दिला दें, जब सीजेआई सूर्यकांत ने 24 नवंबर को सीजेआई पद की शपथ ली थी, तब उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग पड़े केसेस हैं उनका निपटारा किया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट में इस समय करीब करीब 95,000 पेंडिंग केसेस हैं। 1 लाख के करीब पेंडिंग केसेस हैं। सोचिए दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत में इतने ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं, तो फिर निचली अदालत हाई कोर्टों की तो बात ही छोड़ दीजिए। और इतने पेंडिंग केसेस होने के बावजूद भी सीजेआई साहब झाड़ू लगा रहे हैं, स्वच्छता अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में सर्दी के दिनों में उतनी ही छुट्टी इस साल भी हुई जितनी छुट्टी पहले हुआ करती थी। 17 दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी कर दी गई। क्या इन छुट्टियों को कम नहीं किया जा सकता था? अगर सुप्रीम कोर्ट में इतना ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं, तो उन पेंडिंग केसेस का निपटारा कैसे होगा? क्या इसके लिए अब ट्रेंड मीडिएटर्स ही आखिरी उम्मीद है? दोस्तों, आपको बता दें कि देश की जनता की आखिरी उम्मीद सीजेआई से ही है। अरावली मामले पर देश की जनता लगातार उनसे गुहार लगा रही है कि मिलॉर्ड, इस केस पर जल्दी से जल्दी सुनवाई करिए। सेनगर के केस को लेकर भी अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। पीड़िता की मां लगातार गुहार लगा रही है कि सेनगर की जो जमानत है उसे रद्द करिए, उसे फांसी की सजा दीजिए। और भी कई सारे अहम केसेस इस समय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, जिस पर त्वरित सुनवाई करने की जरूरत है। लेकिन अफसोस, सुप्रीम कोर्ट अभी 4 जनवरी तक बंद रहेगा। अभी सीजेआई साहब गोवा में है, पणजी में है। तो बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब इतने केसेस, इतने हजारों की संख्या में सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, तो क्या सर्दी की छुट्टी कुछ कम नहीं हो सकती थी? क्या गोवा में झाड़ू लगाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई साहब नहीं जा सकते थे? हालांकि ये उनका अपना विशेषाधिकार है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल, इस वीडियो में इतना ही। सीजेआई सूर्यकांत साहब से आपको कितनी उम्मीदें हैं? क्या लगता है सीजेआई सूर्यकांत साहब जो कुछ कह रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? और जो ट्रेंड मीडिएटर्स की वो बात कर रहे हैं कि अभी 2.5 लाख की जरूरत है, क्या वाकई अब आखिरी उम्मीद जुडिशरी के लिए ट्रेंड मीडिएटर्स ही हैं? आप लोगों को सीजेआई से कितनी उम्मीदें हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।